हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल उत्तराखंड जीके ट्रिक्स यूजीटी पर। दोस्तों, उत्तराखंड जीके वन लाइनर सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं आप सभी के लिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, डायरेक्टली टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वैसे ही एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ चुके हैं अब। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, शांति सुरक्षा एक्ट किसके शासन में बना? तो ये बनता है फ्रेंड्स मानवेंद्र शाह जी के शासन काल में। और ये पूछेंगे कि वर्ष पूछ लिया जाए तो आंसर हो जाएगा 28 अप्रैल 1947। आगे चलते हैं नेक्स्ट। राज्य में की प्रथम प्रिंटिंग प्रेस किस स्थान पर खोली गई? अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कहाँ पर खोली है, टिहरी में। ये पूछ लेंगे किसके शासनकाल में, आपका आंसर हो जाएगा प्रताप शाह ने यहाँ पर इसकी स्थापना की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस शासक ने टिहरी में घंटा घर का निर्माण करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है। ये करवाया गया है कीर्ति शाह के द्वारा। और ये पूछ लेंगे इसकी ऊंचाई, आंसर हो जाएगा आपका 110 मीटर। अब देखिए फ्रेंड्स, एक घंटा घर है यहाँ पर, कहाँ है? देहरादून में। अब आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसकी स्थापना कब हुई, आप बता देना स्थापना कमेंट बॉक्स में। बाकी मैं आपको जो जो क्वेश्चन बनते हैं घंटाघर से मैं बता देता हूँ। देखो, एक पूछते हैं इसका अन्य नाम बताइए, वो हो जाएगा आपका बीटी यानी बलबीर टावर, घंटाघर का ही अन्य नाम है। अब देखो दोस्तों, दो क्वेश्चंस बनते हैं, काफ़ी बार बता दिए हैं लेकिन लग रहा है कि पूछे जाएंगे। अगर आपसे पूछेंगे कि नींव किसने रखी, नींव आंसर होगा आपका सरोजिनी नायडू। और ये पूछेंगे उद्घाटन किसने किया? दोस्तों, उद्घाटन के केस में आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री जी, ये थे प्रधानमंत्री उस समय। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस बन रहे हैं यहाँ से, इसको आप एकदम पढ़ते हुए चलना और वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस राजा ने संकल्प लिया था कि मैं मसूरी से बेहतर अपनी रियासत को बनाऊंगा? दोस्तों, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बनने के काफ़ी हाई चांसेस हो जाते हैं। ये कथन है किसका? नरेंद्र शाह जी का। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना हुई। अब देखिए दोस्तों, नरेंद्र शाह का नाम आ गया तो क्रम से एक और क्वेश्चन उनसे ले लिया है। ये होती है 1942, ये याद कर लेना। और किसने करी थी? नरेंद्र शाह। दो क्वेश्चन बन रहे हैं, दोनों ही आप याद कर लीजिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पौरव वंश में जमीन की नाप करने वाले को कहते थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बनता है, ये बोलते थे कायस। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली पूछ लेते हैं। पौरव वंश का तालेश्वर ताम्रपत्र का संबंध भी पूछते हैं कई बार। तालेश्वर ताम्रपत्र ये इसी से है, पौरव वंश। अब देखो, ताला कैसा लगाओगे? पूरा लगाओगे तो बस रिलेट कर लेना, ताला पूरा लग गया। और राजधानी पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे ब्रह्मपुर। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस वर्ष अंग्रेजों ने तिब्बत से फ्री ट्रेड संधि की? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये की जाती है 1904 में। और कौन करता है इसको? कर्नल यंग। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पंवार वंश में परगने के प्रशासक को बोला जाता था? ये क्वेश्चन ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों, ये क्या बोलते थे यहाँ पर? थोकदार। और फ्रेंड्स, कल वो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया, उसमें 600 MCQs हैं, उत्तराखंड की सभी विभूतियों को वहाँ पर डिस्कस किया गया है। स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन उनसे कवर किए गए हैं। उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनके दोनों के टाइम पर जो भी उनका कार्यकाल है, महत्वपूर्ण चीज़ें उन्होंने की हैं, सब वहाँ पर कवर किया गया है। एक बार ज़रूर उस वीडियो को देख लेना, सारे आपके जो भी डाउट्स होंगे विभूतियों से सब कवर हो जाएंगे दोस्तों। 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन विभूतियों से बनते ही हैं, तो सब वहाँ पर कवर किया गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चंद वंश का मूल पुरुष बोला जाता है? अब देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पर मिल जाए आपको आदि पुरुष, तब भी आपका आंसर यही होना चाहिए, सोमचंद। मूल पुरुष या फिर आदि पुरुष दोनों बोला जाता है सोमचंद को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पटरंग वाली प्रथा किसके समय प्रचलित हुई? तो ये हुई दोस्तों इंद्रचंद के समय। अब देखिए दोस्तों, पटरंग वाली प्रथा अगर आपको पता है तो आप डायरेक्टली वहाँ पर ऑप्शन में इंद्रचंद ही करने वाले हो। अब देखिए दोस्तों, ये ठीक है। अब देखिए, जैसे इंद्रचंद नाम है, आपके दिमाग में सीधे चीज़ें आई होंगी कि रेशम कारखाना किसने खोला था? सबसे पहले रेशम का जो क्रय विक्रय चल रहा था इंद्रचंद के समय। अब डायरेक्टली दोस्तों, पटरंग वाली प्रथा ठीक है दोस्तों, ये जो थी रेशम उत्पादन के लिए उस समय झूठ बोलने की काफ़ी एक प्रचलित प्रथा हो गई थी, उसको नाम दे दिया था यहाँ पर पटरंग वाली प्रथा। बस अब आप, आई होप ये जैसे ही क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में ये चीज़ें जाएंगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। किस चंद शासक को कुंवर के नाम से भी जाना जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बन सकता है, ये बोला जाता था यहाँ पर कीर्ति चंद को। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स, 1 से 2 परियोजनाएं ले ली हैं यहाँ पर। राजवक्ती परियोजना स्थित है, तो ये है कहाँ पर फ्रेंड्स? चमोली जनपद में। और पूछेंगे नदी, ये हो जाएगी मंदाकिनी नदी। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बन गए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। कुल्हाल परियोजना स्थित है, तो ये है फ्रेंड्स कहाँ पर? देहरादून जनपद में। और किस नदी पर पूछेंगे तो आंसर करके आओगे यमुना। डकरानी पूछ लेंगे, काफ़ी बार पूछी जाती है, ये भी है देहरादून में और ये भी है यमुना नदी के तट पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। गणनाथ डांडा का युद्ध हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी बना हुआ है दोस्तों। ये होता है 23 अप्रैल 1815। किसके मध्य? हस्तिदल चौधरी और कर्नल निकोलस। और कौन जीतता है इसमें? निकोलस की विजय हो जाती है। अब देखो दोस्तों, 1815 दिमाग में सीधे दिमाग में आ जाएगा दिगाली का युद्ध। ये कब होता है? ये भी 1815 में होता है, लेकिन ये होता है हस्तिदल के मध्य और कैप्टन हियर्सी के मध्य। इसमें कौन जीता है दोस्तों? इसमें हस्तिदल चौधरी जीत जाता है, हियर्सी को यहाँ पर बंदी बना लिया जाता है। और दोस्तों, ये पूछ लेते हैं दिगाली का युद्ध के स्थान पूछ लेंगे, आंसर करके आओगे सी फॉर चंपावत। आगे चलते हैं नेक्स्ट।
राज्य में प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना हुई। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रथम है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये होती है 1949। अगर जगह पूछ लेंगे आंसर करके आओगे हल्द्वानी। आगे चलते हैं नेक्स्ट। संगला कोटी मेला लगता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये लगता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में। गुरु माणिक नाथ मेला लगता है फ्रेंड्स, ये लगता है आपका टिहरी गढ़वाल जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। जुमली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बन सकता है, ये होता है यहाँ पर पिथौरागढ़ जनपद में। और एक और है प्रसिद्ध कृषि उत्सव मिल्बू फेंक, ये क्या है, कृषि मेला है, ये भी लगता है आपका पिथौरागढ़ में। हिल यात्रा कृषि से संबंधित है, काफ़ी बार क्वेश्चन बन गया है, ये आ सकता है मिल्बू फेंक वाला, ये भी कृषि से ही है, इसको रट लेना एकदम। आगे चलते हैं नेक्स्ट। पलेठी सूर्य मंदिर किस शैली में निर्मित है। अब देखिए दोस्तों, आजकल ट्रेंड चल गया है कि आपसे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मंदिर का स्थान ना पूछ के उसकी शैली पूछ ले रहे हैं। तो पलेठी सूर्य मंदिर सभी को पता होगा कहाँ पर है, टिहरी। प्रॉपर प्लेस पूछेंगे तो हिंडोला खाल, और किस शैली में है, ये है आपका फांसड़ा शैली में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। मकर वाहिनी मंदिर किस शैली में निर्मित है, ये तो क्वेश्चन ऐसे ही बना था दोस्तों, ये है द्रविड़ शैली में। कहाँ पर है, ये है हरिद्वार जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। टहरार ग्लेशियर स्थित है, तो फ्रेंड्स ये कहाँ पर है आपका, ये है पिथौरागढ़ जनपद में। और ये ब्रैकेट में लिखा है खोला ग्लेशियर, ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, परसों यानी 13 तारीख को यहाँ पर क्या करेंगे, करंट अफेयर्स की वीडियो आने वाली है दोस्तों, उसमें 2021-22 के सभी करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और साथ ही दोस्तों जो 18-19 में जो क्वेश्चंस आए हैं करंट के, उनको भी वहीं पर डिस्कस कर लेंगे। थोड़े वन लाइनर हैं, बाकी सब MCQ के फॉर्मेट में आएंगे। लगभग 200 प्लस वहाँ पर करंट अफेयर्स हैं। बस आपका एग्ज़ाम भी कांस्टेबल वालों का 18 को है, और जो है यहाँ पर पटवारी लेखपाल का भी पास ही है, तो उसके लिए आपको करंट का वीडियो टाइम पर मिल जाएगा, आपको वो एग्ज़ाम तक याद भी रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चंपासर ग्लेशियर स्थित है, तो ये कहाँ है दोस्तों, ये है आपका उत्तरकाशी जनपद में। नेपाली बाबा की गुफा है, ये पूछी गई है दोस्तों, ये कहाँ पर है, रुद्रनाथ में, ये पड़ता है आपका चमोली जनपद में। आगे चलते हैं नेक्स्ट। स्वयं को कौन सी जनजाति खस राजपूत मानती है, ये क्वेश्चन भी बना है ऑलरेडी, ये मानती है फ्रेंड्स कौन सी, भोटिया जनजाति। स्वयं ऐसी किस जनजाति की मुख्य भाषा है, इंपॉर्टेंट है, बन सकती है दोस्तों, ये है बोक्सा जनजाति की भाषा। अन्य देख लो, मचकुमैया, रजभैंसी, ये सब रजभैंसी किसकी है, ये सब हैं बोक्सा जनजाति की। जनजाति से लेकर ट्रिक की वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है, प्लेलिस्ट में जाना और उत्तराखंड जीके ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट को एक बार खोल के देखना, उसमें 40 वीडियोज़ हैं दोस्तों उत्तराखंड जीके ट्रिक्स की। क्या पता आपको किसी न किसी 40 में से कोई वीडियो तो पसंद आएगी, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, वहीं पर रट लेना उनको। आगे चलते हैं नेक्स्ट। बोक्सा जनजाति के लोग सर्वप्रथम राज्य में कहाँ आकर बसे, बनता है क्वेश्चन दोस्तों, ये कहाँ पर बसे थे, चंपावत। अब फ्रेंड्स, हर वीडियो के एंड में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करते रहते हैं, तो आज आपके लिए लेकर आए हैं हम उत्तराखंड की दोस्तों लगभग सभी परियोजनाओं को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और साथ ही में गोरखाकालीन टैक्सेस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, इस टॉपिक को इसी में कवर कर रहे हैं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं और गोरखा शासन के कुछ महत्वपूर्ण कर हैं, इनको आप एकदम याद करते हुए चलना, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों दोनों ही टॉपिक्स से। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर देहरादून जनपद की परियोजनाओं को, आओ देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले है दोस्तों ढालीपुर परियोजना, ये कहाँ पर है, 2 क्वेश्चन बन रहे, देखो दोस्तों 2-2 बनेंगे, आप बस याद करते हुए चलना इनको, सभी लेकर आए हुए यहाँ पर। सबसे पहले है ढालीपुर, ये किस नदी पर है, यमुना नदी पर। लखवाड़ परियोजना, ये पूछी गई है ऑलरेडी, ये है कहाँ पर दोस्तों, यमुना नदी पर, ये सभी देहरादून के हैं अब ये। नेक्स्ट है छिब्रो परियोजना, ये है फ्रेंड्स टॉन्स नदी पर। नेक्स्ट है खोदरी परियोजना, ये है दोस्तों यमुना टॉन्स पे, दोनों पे है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हथियारी परियोजना, तो ये भी है यमुना नदी पर। देखिए दोस्तों, देहरादून की जो अधिकांश जल विद्युत परियोजनाएं हैं, ये आपको मिलेंगी यमुना नदी पर ही। नेक्स्ट है दोस्तों हथियारी परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। डकरानी परियोजना, ये भी यमुना नदी पर है। कुल्हाल परियोजना, ये शायद मैंने ऊपर ले लिया है क्वेश्चन, ये भी आपकी है यमुना नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों ग्लोगी मसूरी परियोजना, ये है आपकी भट्टा फॉल मसूरी, ये रट लेना, पूछा जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों किसाऊ परियोजना, ये कहाँ पर है, टॉन्स नदी पर, ये तो सभी को पता होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है टिहरी गढ़वाल जनपद से, आओ देख लेते हैं इनको। पहली है लंगरासू परियोजना, ये है आपकी कौन सी, अलगाड़ नदी पर। झालाकोट परियोजना, ये पूछी गई है दोस्तों, ये है यहाँ पर धर्मगंगा नदी पर। फ्रेंड्स, मैंने परियोजनाओं के ऊपर ट्रिक की वीडियो भी है, आप एक बार प्लेलिस्ट में आज जरूर जाकर आप लोग देख लेना उस वीडियो को, सारी वीडियोस देख लेना। वैसे आप ये परियोजनाओं के ऊपर भी ट्रिक्स से बता रखा है, जैसे आ रही हैं आपको वो वहाँ पर आसान सी एक ही लाइन की ट्रिक है, उसको पढ़ लेना, आपको सभी यहाँ पर याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है दोस्तों कोटेश्वर बांध, ये है आपकी भागीरथी नदी पर, बस ये याद कर लो, कोट पहनकर भाग गई। भिलंगना बांध, ये है आपका भिलंगना नदी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब आगे दोस्तों चमोली जनपद की कुछ प्रमुख परियोजनाएं। सबसे पहली है दोस्तों भरकूला लाटा परियोजना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी धौली गंगा पर। लाता तपोवन परियोजना, ये भी दोस्तों धौली गंगा पर है, धौली गंगा पर। अब दोस्तों ये नेक्स्ट है झेलम तमक परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ये है धौली गंगा पश्चिमी नदी पर। आगे जाते हैं नेक्स्ट गोहना परियोजना, तो ये है दोस्तों विरही गंगा, ये गोहना झील वाला क्वेश्चन तो बनता भी है काफ़ी बार। देवल सारी परियोजना, तो ये है फ्रेंड्स किस पर, पिंडर नदी पर, पूछी गई है, इंपॉर्टेंट है, ये रट लेना इसको। आगे चलते हैं नेक्स्ट मलेरी झेलम परियोजना, इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी धौली गंगा
नदी पर। आगे चलते नेक्स्ट कैल गंगा परियोजना, ये है पिंडर नदी पर। वनाला परियोजना ये पड़ेगी फ्रेंड्स नंदाकिनी नदी पर। नेक्स्ट है देवाल परियोजना, तो ये है आपकी दोस्तों कहाँ पर, कैल गंगा नदी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट राजभक्ति परियोजना, ये होगी दोस्तों नंदाकिनी नदी पर। गरुड़ परियोजना ये हो जाएगी गरुड़ गंगा पर। रीगी परियोजना ये है दोस्तों रीगी नदी पर ही है, नाम ही देखो दोनों सेम सेम है। आगे चलते हैं नेक्स्ट उर्गम परियोजना, ये है फ्रेंड्स कल्प गंगा नदी पर। और नेक्स्ट है अमृत गंगा परियोजना, ये पड़ेगी आपकी अमृत गंगा नदी पर। ये देखो दोस्तों जिन जिनके नाम सेम है उनको तो आसानी से याद कर लोगे आप। नेक्स्ट है दोस्तों कोसी परियोजना, ये है कोसी गधेरे में स्थित। नेक्स्ट है विष्णु घाट परियोजना पूछी जाती है, ये है आपकी अलकनंदा नदी पर स्थित। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे दोस्तों रुद्रप्रयाग से 2 से 3 है ये। सबसे पहले दोस्तों सिगोली भटवाड़ी परियोजना, ये दोस्तों प्रस्तावित है, ये कहाँ पर है, मंदाकिनी नदी पर। नेक्स्ट है रामवाड़ा फाटक परियोजना, ये भी है मंदाकिनी पर, ये तीनों ही है मंदाकिनी पर। नेक्स्ट है चुन्नी सेमी परियोजना, ये है आपकी मंदाकिनी नदी पर। दोस्तों इसके लिए एक मैंने छोटी सी शायद ट्रिक बनाई थी, यहीं पे बता देता हूँ आपको। सिंगल चुन्नी से रुद्र, सिंगल चुन्नी से रुद्र, बस सिंगल से हो जाएगी आपकी सिंगोली, और ये चुन्नी से हो जाएगी चुन्नी सेमी परियोजना, रुद्र से हो जाएगा रुद्रप्रयाग जनपद। उस वीडियो को जरूर देख लेना एक बार ट्रिक वाली को। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब आगे दोस्तों पौड़ी जनपद से 2 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती हैं। पहली है चीला परियोजना गंगा नदी पर। नेक्स्ट है दुजाऊ परियोजना, ये है आपकी पश्चिमी नयार नदी पर, बन सकती है, याद कर लेना। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब है पिथौरागढ़ जनपद की। पहली है फ्रेंड्स धौली गंगा परियोजना, अब ये है दोस्तों धौली गंगा नदी पर। अब दोस्तों यहाँ पर कौन सी पिथौरागढ़ है तो डायरेक्टली ये ध्यान रखना, पूर्वी चलेगा सब। किरमौली परियोजना ये है गोरी गंगा पर। रुशिया बगड़ परियोजना पूछी जा सकती है, नया नया लग रहा है, ये है आपकी गोरी गंगा नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों बोगंग बैलिंग परियोजना, ये है धौली गंगा पश्चिमी गंगा पर। अगली है मोती घाट परियोजना, तो ये है दोस्तों सेरा घाट, ये पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। जिम्बागाड़ परियोजना, ये है जिम्बागाड़ नदी पर। सुरीनागाड़ परियोजना, ये है सोखीगाड़ नदी पर। सोबला परियोजना, ये है सोबलगाड़ नदी पर। नेक्स्ट है दोस्तों गरब्यांग परियोजना, ये है महाकाली नदी पर, बन सकती है, याद कर लेना। छिरकिला परियोजना ये तो पूछी गई है दोस्तों, छिरकिला डैम भी है। छिरकिला परियोजना पिथौरागढ़ धारचूला धौली गंगा नदी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है इसमें से लिमचीगाड़ परियोजना, ये भी क्वेश्चन बना है। अब ये अलग अलग जगह की हैं, बस इनको याद करते हुए चलो। लिमचीगाड़ कहाँ पर है, भागीरथी नदी पर। शामगाड़ परियोजना, ये है शामगाड़ नदी पर। नेटवाड़ मोरी इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी टौंस नदी पर। जखोली सांकरी परियोजना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये कहाँ पर है, टौंस नदी पर। अगली है मनेरी भाली परियोजना, ये है भागीरथी नदी पर। वाली घाट परियोजना ये हो गई दोस्तों आपकी सरयू नदी पर। नेक्स्ट है खैरा घाट परियोजना, तो ये भी है सरयू नदी पर। आगे चलते हैं नेक्स्ट, खटीमा परियोजना, ये तो काफ़ी बार पूछी भी जाती है, आप सभी को पता ही होगा इसका आंसर। ये है फ्रेंड्स कहाँ पर, शारदा नदी पर, खटीमा में ही है, ये उधम सिंह नगर जनपद में ये पड़ता है। अब दोस्तों खटीमा आ गया तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला पूछ लेते हैं काफ़ी बार, रामडोला मेला। आपको ऑप्शन में खटीमा मिलेगा, रामडोला का मेला खटीमा में लगता है। आगे चलते हैं श्रम गंगा परियोजना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बन सकती है आपकी पौड़ी गढ़वाल में है, और किस नदी पर, रामगंगा नदी पर। मोहम्मदपुर परियोजना बनी हुई है ऑलरेडी, गंगा नहर पर है, और कब कहाँ है ये, हरिद्वार जनपद में। नेक्स्ट है पथरी परियोजना, दोस्तों दोनों साथ याद कर लेना, दोनों ही गंगा नहर पर हैं और हरिद्वार में है। नेक्स्ट है चिल्ला परियोजना, ये है दोस्तों भागीरथी बस अलगाड़ पौड़ी में है दोनों ही। कोटली भेल परियोजना ये पूछी गई है ऑलरेडी, ये है टिहरी जनपद में, नदी पूछेंगे गंगा नदी पर। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट, मनेरी भाली प्रथम परियोजना। अब देखो दोस्तों 2 है मनेरी भाली, दोनों ही उत्तरकाशी में। देखो प्रथम पूछेंगे, ये भी भागीरथी में है, वैसे द्वितीय भी भागीरथी में ही है, दोनों याद कर लो, उत्तरकाशी जनपद में है। उत्यांशु बांध परियोजना पूछी गई है, अलकनंदा नदी पर है, ये याद कर लो, अलकनंदा स्थान है पौड़ी गढ़वाल जनपद। वनाला हिमा ऊर्जा नंदाकिनी नदी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये बन सकता है क्वेश्चन, ये है चमोली जनपद में। देवल परियोजना पूछी गई है, काली गंगा पे है और चमोली जनपद में है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, विरही गंगा परियोजना, ये है अलकनंदा चमोली, ये शायद ऊपर डिस्कस कर लिया है। अब फ्रेंड्स यहाँ से करेंगे हम गोरखा शासन के कुछ महत्वपूर्ण टैक्सेस को, जिनसे क्वेश्चंस बनते ही हैं। सबसे पहला है दोस्तों सलामी कर, डायरेक्टली पूछ लेते हैं कि ये सलामी, ऐसे क्वेश्चन बनता है कि गोरखा शासन में सलामी कर संबंधित था, 3 से 4 ऑप्शन दे देंगे। तो देखिए सलामी था अधिकारियों को भेंट से रिलेटेड। नेक्स्ट है सौड़ या फाल्गुन, ये पूछा गया है, ये है पर्वों या उत्सवों पर भेंट के रूप में दे कर थे। नेक्स्ट है दोस्तों खान व टकसाल कर, ये डायरेक्टली पूछ लेंगे किसके समय था, ये दोनों थे यहाँ पर गोरखा शासन के समय। अधनी कानून को कर, ये भी दोस्तों गोरखा शासन का कर है, पूछ लेंगे। शायर कर ये पूछा गया है दोस्तों, ये लगता था सीमा पर चुंगी टैक्स है। कथ या क्वेर साल कर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी वहीं पर लगता था। और कटबांस कर ये पूछा जा सकता है, ये भी है गोरखा शासन कर। आगे चलते नेक्स्ट दोनिया कर। अब फ्रेंड्स ये जो दोनिया कर था डायरेक्टली पूछ लेंगे आपसे, पहाड़ी पशु चारकों पर लगने वाला कर कौन सा था, आंसर करके आओगे दोनिया। नेक्स्ट है दोस्तों जानिया शून्य कर, ये तो काफ़ी बार बनता है दोस्तों, ये था कर्मचारियों से लागत के बाबत पूछने पर लिया गया हुआ कर था ये जानिया शून्य कर। आगे चलते नेक्स्ट अधनी दफ्तरी कर, ये था दोस्तों, ये जो टैक्स था फ्रेंड्स ये राजस्व का काम करने वाले कर्मचारियों को वेतन के रूप में जमींदारों से लेते थे, ये डायरेक्टली ऐसे
ऐसे ही बन सकता है कि किससे लेते थे, जमींदारों से लेते थे। नेक्स्ट है मौकर दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर परिवार पर लगता था ये। और हाँ एक दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आ गया, देखो चंदों ने भी ये टैक्स लगाया था और गोरखाओं ने भी 2 क्वेश्चन बन गए हैं, 2 रुपये प्रति लगता था। आगे चलते नेक्स्ट घी कर, तो ये लगता था दोस्तों किससे, जो पशु दुधारू थे उनसे यहाँ पर मालिकों से लिया जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों बहता कर, अब ये बहता कर लेते थे छिपाई गई संपत्ति के ऊपर। नेक्स्ट है रहता कर, अब देखिए दोस्तों ग्राम छोड़कर जो भाग गए उनसे लेंगे रहता, यानी डायरेक्टली अगर ग्राम में रहता तो नहीं लेते, छोड़ के भाग गया तो लेंगे। मरोकर, ये लगता था दोस्तों पुत्रहीन व्यक्ति से लिया जाता था, ये बना है, ये भी बना है, ये भी बना है, तीनों क्वेश्चन ऑलरेडी बने हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट मिझारी कर, तो ये लेते थे फ्रेंड्स किससे, शिल्प कर्मियों से तथा जागरिया ब्राह्मणों से, दोनों क्वेश्चन बने हुए हैं ऑलरेडी, ये रट लेना आप। आगे चलते हैं नेक्स्ट टांडगर, ये क्वेश्चन भी दोस्तों आप सभी ने पेपर दिए हैं तो ये बना है ऑलरेडी, ये लेते थे बुनकरों से डायरेक्टली। और देख लो दोस्तों किससे लेते थे, हिंदू व भोटिया बुनकरों से। अब यहाँ पे भोटिया आ गया तो एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये याद कर लो कि ट्रेल ने यहाँ पर भोटिया जनजाति पर लगान माफ़ी की थी, पूछ लेंगे किस कमिश्नर की थी, आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। अब ट्रेल आ गया तो 1822 याद कर लो, खच्चर सेना का गठन, 1821 याद कर लो पौड़ी जेल का गठन, और 1816 याद कर लो अल्मोड़ा जेल का गठन। सब होता है किसके समय पर, सब होता है ट्रेल के समय पर। नेक्स्ट है दोस्तों सोनिया फागुन, ये लगता था उत्सवों को मनाने जाने वाला। नेक्स्ट है मेजबानी दस्तूर, ये प्रत्येक बीसी पर 1 रुपया लिया जाता था, ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद कर लो। ये सब गोरखाकालीन टैक्सेस हैं। पगड़ी कर, ये लगता था जमीन की क्रय विक्रय में क्रेता से लिया जाने वाला महत्वपूर्ण कर। आगे चलते हैं नेक्स्ट तिमाही कर, तो ये लगता था दोस्तों फौजदारों को 4 व सूबेदारों को 2 आना देने पड़ते थे, ये पूरी डिटेल है, इतना नहीं पूछा जाएगा, बस ये याद कर लो तिमाही कर लेते थे फौजदारों से, गोरखाकालीन टैक्स है ये। नेक्स्ट है दोस्तों टीका भेंट, ये क्वेश्चन भी पूछा गया शुभ अवसरों पर। अब देखो टीका लगाने जाते हो आप कब, जब शादी ब्याह होता है, बस ऐसे ही रिलेट कर लेना। नेक्स्ट है सलामी कर, ये लगता था नजराना कर है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट है दोस्तों पुंगड़ी कर, ये क्वेश्चन भी बना है, ये लिया जाता है। भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था, अब देखो सबसे महत्वपूर्ण है भूमि कर, डायरेक्टली पूछ लेंगे भूमि कर कौन सा था, ये हो जाएगा पुगड़ी, इसी से सैनिकों को वेतन दिया जाता था, इंपॉर्टेंट है ये। आगे चलते हैं नेक्स्ट मांगा कर, तो ये क्वेश्चन बना है दोस्तों, ये लगता था युद्ध के समय मांगा जाता था। अब डायरेक्टली याद कर लो, कहीं भी युद्ध होगा तो क्या होगा, दूसरे देश की हेल्प मांगेंगे, मांगा कर युद्ध से संबंधित। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कुसही कर, ये लिया जाता था किससे, ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला कर था। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है कि कुसही कर किस पर लगाया था गोरखाओं ने, आंसर हो जाएगा ब्राह्मण। तो फ्रेंड्स ये होता है वीडियो एंड। आई होप आप सभी को फ्रेंड्स पसंद आया होगा, पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे आने वाली नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक